एक विषय जो मुझे और रखना है, अगर आप लोग थक गए हो तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पिछले महीने मेरा कोल्हापुर में कार्यक्रम था। वहां पे एक सेना के रिटायर्ड सूबेदार मेजर मेरे पास आए। उनकी 2 बेटियां थी और दोनों को ही ट्रैप कर लिया। पहचान बदल के 2 की दोनों के साथ दोस्ती किया, नाम कुछ और था, पहचान अपनी बदला, उससे यारी दोस्ती किया और उसको लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार बना दिया। जब तक बच्ची को पता चलता कि नहीं नहीं ये तो कुछ और है, तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, पीछे आ पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे एक नहीं बहुत केस है। भारत में प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं, प्रतिदिन 1000। अगर वो पहचान जाती हैं तो उनको मार दिया जाता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेती हैं तो उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन प्रतिदिन 1000 बेटियां कम हो रही हैं। और बेटी कम होने का मतलब एक बेटी कम नहीं होती, आपकी पूरी एक चेन खत्म हो जाती है। क्योंकि बेटी है, उसकी शादी विवाह होता, आगे उसकी अपना एक परिवार बनता, तो पूरी चेन खत्म हो जाती है। और 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। पूरे देश से 1000 बेटियां पर डे कम हो रही हैं, लफ्ज़-ए-हाथ में जा रही हैं, और 10,000 हिंदू प्रतिदिन धर्मांतरित हो रहे हैं। इसकी ट्रेनिंग कहां मिलती है? एक स्कूल है। आपके यहां वो स्कूल होगा, 2-4 होंगे, आपके यहां भी खुले होंगे। इसकी बड़ी फंडिंग भी आती है। इसकी फंडिंग पे मेरी अलग PIL चल रही है। भारत में प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए बाहर से फंडिंग आती है, हवाला के जरिए खाड़ी देशों से आती है और FCRA के जरिए पश्चिम देशों से आती है। आप गूगल करिएगा यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड अश्विनी उपाध्याय, उसमें मेरी PIL है। जितने भी भारत विरोधी काम है, या कहिए सनातन विरोधी काम है, या देश विरोधी काम है, ये कोई भी फ्री में नहीं होता। सबके लिए पैसा आता है। और इसका तो मैं आपको साक्षात उदाहरण मैं अपना बताता हूं। एक लड़की थी लावण्या, लावण्या नाम था उसका, तमिलनाडु में 12वीं में पढ़ती थी। उसको कन्वर्ट करने के लिए प्रेशराइज किया। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, उसने सुसाइड कर लिया। जब उसने सुसाइड कर लिया तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। और जब मैं उस पर रिसर्च कर रहा था तो पता चला दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हो रहा। तो कन्वर्जन के 3-4 कारण है। पहला कारण, बाहर से फंडिंग आ रही है। दूसरा कारण, कन्वर्जन अपने आप में एक अच्छा खासा प्रोफेशन हो गया। 1 लाख रुपए एक परिवार को कन्वर्ट करने का मिलता है। आदमी ड्राइवर की नौकरी करेगा, 20-25 हजार कमाएगा। किसी कंपनी में कोई ठीक ठाक जॉब करेगा तो 50-60 हजार रुपए, 70 हजार रुपए कमाएगा। लेकिन वो अपने रिश्तेदारों नातोदारों को कन्वर्ट करना शुरू कर दे, अपने मोहल्ले वालों को कन्वर्ट करना शुरू कर दे, तो 1 लाख रुपए पर फैमिली पाता है। यानी अगर महीने में एक परिवार को कन्वर्ट किया तो 1 लाख रुपए, 2 परिवार कन्वर्ट किया तो 2 लाख रुपए, 3 परिवार कन्वर्ट किया तो 3 लाख रुपए। बहुत सारे ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 लाख रुपए महीने में कमा रहे। क्योंकि अपने रिश्तेदारों नातेदारों, अपने आसपास, अपने पड़ोसियों को बहलाना फुसलाना, उनको कन्वर्ट करना आसान होता है ना भाई, विश्वास बना होता है पूरा। तो ये कन्वर्जन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन हो चुका है। तो रुकेगा कैसे? मोटापा कैसे जाता है? मोटापा तब खत्म होता है जब आप खाना बंद कर दो। अगर किसी का मोटापा कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका
डाइट कंट्रोल कर दो, मोटापा ठीक। तो धर्मांतरण रोकना है तो सबसे पहले हवाला को भारत में देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। और एक 2010 में कानून बना था एफसीआरए, उस एफसीआरए को खत्म करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब तक ये फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। उस मेरी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए, जिसमें मैंने सीबीआई जांच की मांग किया था, 12 और पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। और उन 12 जो पिटीशन फाइल हुई, ये कहते हुए कि अश्विनी उपाध्याय की पीआईएल डिसमिस कर दो, उसमें भूतपूर्व कानून मंत्री खड़े होते हैं, भूतपूर्व वित्त मंत्री खड़े होते हैं मेरे खिलाफ, भूतपूर्व गृह मंत्री खड़े होते हैं, भूतपूर्व विदेश मंत्री खड़े होते हैं, और भूतपूर्व शिक्षा मंत्री खड़े होते हैं, और 2-3 सांसद खड़े होते। वो फ्री में खड़े नहीं होते। एक दिन मैं कैलकुलेट कर रहा था कि इनकी एक दिन की फीस, पता चला उनकी एक दिन की फीस 1.5 करोड़ रुपए, उन सबकी मिला के एक एक डेट पे उनको कितना आ रहा है पैसा? 1.5 करोड़ रुपए आ रहा है। कहां से आ रहा है? स्वाभाविक सी बात है, या तो भारत के अंदर जो पैसा जनरेट हो रहा है वो उससे फीस जा रही है, या बाहर से आ रहा है। धर्मांतरण की जो फंडिंग आ रही है उसका एक बहुत बड़ा सोर्स है भारत के अंदर जो ड्रग्स जहाज चल रहा है, उस ड्रग्स जहाज से जो पैसा आ रहा है उसको भी यूज किया जा रहा है। जो ड्रग का कारोबार चल रहा है ना, उसमें बहुत मार्जिन है, बहुत पैसा आता है, उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है उसको भी लब जिहाद, लैंड जिहाद के लिए फंडिंग के लिए यूज किया जा रहा है, धर्मांतरण जिहाद की फंडिंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो जब तक आप काला धन के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाएंगे, हवाला के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाएंगे, एफसीआरए को खत्म नहीं करेंगे, विदेशी फंडिंग को कंप्लीट बैन नहीं करेंगे, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण रोकने के लिए संभाजी महाराज को 40 दिन क्यों तड़पाया था, जरा बताइए जरा। अगर वो कन्वर्ट हो जाते तो 40 दिन तड़पाता क्या? तो मारता ही नहीं। अरे कन्वर्ट हो जाते तो वो जिंदा रहते। 40 दिन तड़पा के क्यों मारा था उनको? क्योंकि वो न खुद कन्वर्ट हो रहे थे और दूसरों को कन्वर्ट होने में रोक रहे थे, इसलिए तो मारा था। हमारे पूर्वजों ने धर्मांतरण रोकने के लिए इतना बलिदान कर दिया। कभी नांदेड़ जाइए, आपके बगल में, मेरा नांदेड़ में कार्यक्रम था तो मैं गया, गुरुद्वारा देखने गया। वहां जो गुजरी माता जो तलवार चला रही थी वो मैं देख के आया। एक बार आप लोग नांदेड़ जरूर जाइएगा और उन तलवारों को देखिए जिनसे युद्ध किया गया था, फिर आपको समझ में आएगा हमारे पूर्वज कितने कट्टर सनातनी थे और हम उनके सामने कितने सनातनी। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बताइए जरा। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कानून नहीं है। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। ये कानून देख रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी, जिहादी या उसके मददगार के खिलाफ एनएसए लगाया गया क्या? नहीं। तो मतलब एक तो दवाई गड़बड़ है और जो दवाई है भी उसको भी नहीं उपयोग कर रहे। अरे एनएसए लगा दे तो कम से कम 1 साल जमानत नहीं मिलेगी। और नाम देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और आप कोई भी कॉमन मैन भी, ज्यादा वकीलों वकालत की जरूरत ही नहीं है, आप किसी से पूछ लो कि लब जिहाद और धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है नहीं, कोई व्यक्ति आंख बंद करके बता देगा हां जी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। पकड़िए अपने सांसद विधायक को, पकड़िए अपने कप्तान को और पूछिए कि जब एनएसए बना हुआ है तो क्या अचार डालने के लिए बना हुआ है क्या? ये क्यों नहीं लब जिहादियों पे लगा रहे हैं? क्यों नहीं लैंड जिहाद के खिलाफ लगा रहे हैं इसको? धर्मांतरण
हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं, जोर से बताइए। और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए कानून है, यूएपीए दिख रहा होगा आपको, और इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी है, लेकिन लगा ही नहीं रहे। धर्मांतरण एक संगठित अपराध है कि नहीं? एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा नेटवर्क होता है, चाहे लफ्ज जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण हो, एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा नेटवर्क होता है। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उससे निपटने के लिए सभी राज्यों के पास कुछ न कुछ है। यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है और महाराष्ट्र के पास क्या है? मकोका। आपने सुना होगा मकोका। आपने किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी के खिलाफ मकोका लगते हुए सुना क्या? तो फिर ये कानून किस लिए रखा हुआ है? क्यों नहीं लगाते? आवाज उठाइए। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, संगठित अपराध है, वेजिंग वॉर है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मुगल सत्ता के लिए आए थे। अगर मुगल सत्ता के लिए आए होते तो जैसे ही उनको सत्ता मिल गई आराम से वो सत्ता भोगते रहते, आराम से राज करते रहते। मंदिर तोड़ने की क्या जरूरत थी? शहरों का नाम बदलने की क्या जरूरत थी? मठ मंदिरों को तोड़ने की क्या जरूरत थी? धर्मांतरण कराने की क्या जरूरत थी? मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, मुगल यहां धर्मांतरण कराने आए थे। मुगल यहां इस्लाम को फैलाने आए थे। और दूसरा यह भी झूठ है कि अंग्रेज यहां सत्ता के लिए आए थे। यह भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सत्ता तो उनके लिए साधन था, क्योंकि सत्ता प्राप्त करके कन्वर्ट कराना आसान होता है। और जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया। मुगलों ने तलवार के दम पे कन्वर्ट किया, अंग्रेजों ने कानून बना बना के कन्वर्ट किया। धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। और हमारे अधिवक्ता बंधु इसमें देखे, पुराने वाले आईपीसी में भी वेजिंग वॉर था, नए वाले बीएनएस में भी वेजिंग वॉर है। लेकिन पुलिस वेजिंग वॉर की धारा लगाई नहीं रही है। इसमें देशद्रोह भी है।